आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नौबतपुर में पैक्स अध्यक्ष पर मनमानी करने का लगा आरोप, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के किसान धान की खरीदारी न होने के कारण रविवार को आक्रोश में दिखे। बताते चले कि किसानों ने कहा कि मेहनत से फसल लगाते हैं लेकिन समय पर सरकार धान नहीं देती है। प्रदेश में इन दिनों धान की अधिप्राप्ति को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां नौबतपुर प्रखंड के खजूरी पंचायत के पैक्स गोदाम में अब तक धान की खरीदारी नहीं हो सकी है। किसानों ने कहा कि धान बोरे में रखे हुए हैं लेकिन अब तक पैक्स गोडाउन में इसकी खरीदारी नहीं हो पाई है। यह देखकर किसान में काफी नाराजगी है। अगर समय पर धान की खरीदारी नहीं होती तो किसानों का लाखों का पूंजी बेकार हो जाता है। वहीं कुछ किसानों ने आत्महत्या करने का मन भी बना लिया है। और हम किसानी करते हैं और हम 2-3 साल से पैक्स अध्यक्ष के फेरा में तकलीफ उठा रहे हैं। पर साल वाला भी कुछ कर्ज लिए थे खेती करने के लिए। पैक्स अध्यक्ष के पास 10 बार हम गए होंगे। 2 दिन ठहर जाइए, 4 दिन ठहर जाइए, इस तरह से करते करते आखिर मेरा धान नहीं गया वहाँ। लाचारी बस पौने में हमको बनिया के हाथे बेचना पड़ गया धान। उस साल भी मार खाए, पर साल भी, और इस साल भी कागज़ पत्तर सब जमा कर दिए हैं। फिर वही स्थिति दोहराया जा रहा है पर साल वाला ही कि 2 दिन ठहर जाइए, 4 दिन ठहर जाइए। गोदाम नहीं ले आया है तो पहला गोदाम भर गया। तो अब हम तो निराश हो रहे हैं जीवन से। देखिए, मैं सत्य बता रहा हूँ, 100 रुपया धोपड़ी में लेकर के चलते हैं हम। इसका 1 लीटर पेट्रोल जरूर हो सकता है और 2-4 दिन और इंतज़ार करने के बाद धान के ऊपर बैठ जाएंगे और आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे। यही हम कर रहे हैं। क्या मामला है बाबा? मामला है कि मेरा धान तैयार है आज 20 दिन से, लेकिन पैक्स में नहीं ले रहे हैं। क्या बोलते हैं पैक्स? कहते हैं कि मेरा गोदाम भर गया, अब गोदाम लेंगे तब। तो सुनने में आ रहा है कि 90% खजूरी गांव का धान नहीं बिका है। नहीं, तो पैक्स कैसे भर गया? अब यही तो सोचना है। पूछने नहीं गए आप लोग? हम लोग तो बराबर पूछते हुए कि भर गया, तो इसका जवाब क्या है? बिचौलिया लोगों से खरीद कर 1400 रुपये बिचौलिया खरीदते हैं और 1700-1800 रुपये गोदाम वाला लेता है, पैक्स वाले। यही धंधा चल रहा है और किसान लोग मर रहे हैं। किसान का धान नहीं लिया, किसान के धान नहीं ले रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष के नाम क्या है? चंद्रमा शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन अपने वो कुछ नहीं करते हैं। उनके लड़का जो हैं सो इशारा कार्य करते हैं। और हम लोग गए तो आप किसान हैं, आप तो मास्टर थे, तो किस हिसाब से चंद्रमा सिंह के स्थान पर पप्पू शर्मा काम करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है। पहले तो किसान से मास्टर हुए, फिर मास्टर से किसान में आए। मेरा जमीन और गृहस्थी वाला धंधा तो बंद नहीं हुआ था, तो हम मास्टर से किसान हुए। तो वो कहता है कि आप तो मास्टर थे, आप कैसे चले आए? जबकि हमारे घर में कोई परिवार नहीं है, अकेले हैं। हम अपनी ज़मीन को क्या करेंगे? उसमें जो पैदा होता है उसको कहाँ रखेंगे? यही यहाँ का वो धंधा चला रहे हैं, बिचौलिए लोगों से लेकर के काम कर रहे हैं। लेखाधारी से मेरा नाम हुआ। धान तैयार है खरियानी में। क्या मामला है? धान देने के लिए गए तो सीधे कहते हैं कि आप वोट हमको नहीं दिए। अच्छा। हमको आप वोट नहीं दिए, आपका धान नहीं देंगे। सीधे शब्द में बोलते हैं उनका बेटा। कितना लोगों का धान अभी तक नहीं खरीद हुआ है? करीब 90% यहाँ खजूरी बाकी है, सब पड़ा हुआ है धान। 90%। मैं इसी गांव में शिक्षक भी हूँ। पहले किसान फिर शिक्षक भी बने हैं और हम भी खाता पीता परिवार से हूँ। हमारे पिताजी के पास भी अच्छी खासी ज़मीन है। जब मैं पटना से गांव आया तो हम इस चीज़ सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि अपने गांव डिहरा के साथ साथ पंचायत के अधिकतर गांव में धान बिकना इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि किसान का सुख चैन सब छिन गया। जब इस बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास किए प्रखंड सहकारी पदाधिकारी से, तो बोले कि नहीं, आपके पैक्स का अध्यक्ष तो धान खरीद रहे हैं। जब मैं उनसे कहा कि सर तो हमारे गांव में ये समस्या है, चल के देख लिया जाए, उन्होंने जब आके
3 घंटे तक खजुरी डीहरा गांव का निरीक्षण किया तो उनको इस बात उनके मुंह से निकल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा फर्जरी है आपके पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। मैंने कहा कि हाँ सर, यहाँ देखिए कि अभी इस पैक्स अध्यक्ष का 6000 का टारगेट मिला था क्विंटल खरीदने का, 2000 इन्होंने खरीद कर लिया, लेकिन 10 किसान के पास भी खरीद का रसीद नहीं है। यानी अपने गुड फेथ में किसान जैसे तैसे मेरा धान बिक जाए, नियम कानून ताक पर रह जाए, इसको रखकर उन्होंने धान का खरीद किया है। एक भी किसान रसीद नहीं दिखा सकता है कि मैंने इतनी बोरी धान आपके गोदाम तक पहुंचाया। जब मैं जानने का प्रयास किया सहकारिता पदाधिकारी से, तो नियम यह है कि किसान के दरवाजे से धान को अपने गोदाम में ले जाएंगे। ये पैक्स अध्यक्ष का काम है और उन्होंने जो सिस्टम बना के रखी है कि न रसीद देना है, न पुर्जा देना है, और धान उनके गोदाम तक पहुंचाइए। वो कब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आप वहां खड़े रहिए 5 बजे सुबह से, कब उनके करता धरता लोग गोदाम पर आएंगे, गोदाम का ताला खुलेगा नहीं खुले, यानी कोई सिस्टम नहीं है। जहां तक जब हम सहकारिता पदाधिकारी से बात किए, चाहे उनसे बात किए, तो पैक्स किसान का होता है, अध्यक्ष और सचिव या जो भी होता है प्रबंधन समिति में होते हैं, वो इनका संचालन करते हैं। लेकिन यहाँ अध्यक्ष के बेटा से जब मैंने बात किया तो उन्होंने हमें ऐसा जवाब दिया कि सुनकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हुए कि आप तो शिक्षक हैं, आपका धान कैसे बिकेगा। जब ये बात बोले कि हम शिक्षक हैं तो हम धान नहीं बेच सकते हैं, अब इस तो सरकार फैसला लेगी कि टीचर अगर किसका भी अगर कोई पैतृक संपत्ति है उसका धान कहाँ बिकेगा। ये जानकारी तो अब हमें, जबकि हमारे साथ बीसीओ मौजूद थे प्रखंड, उन्होंने कहा कि अरे तो हम बीसीओ हो गए तो मेरा धान नहीं बिकेगा, कि टीचर हैं तो इनका धान नहीं बिकेगा। यानी कि पदाधिकारी से भी उनका लड़का ने नोकझोंक किया। मैं सर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं सरकार से कि जो किसान के लिए बड़ी बड़ी रोड मैप लाया जाता है, फर्स्ट रोड मैप, सेकेंड रोड, बुनियादी जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने पर सरकार को गंभीर होनी होगी। अगर वो नहीं होता है तो एक छलावा किसान के साथ है। किसान नहीं जानता है कि नियम क्या है, कानून है, वो खेत में रात दिन एक करके काम करता है और वो चाहता है कि मेरा फसल का उचित मूल्य मिले। जब आज रविवार था, जब हमको पता चला कि आप लोग किसान के समस्या के लेके आए हैं, तो हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी आए हैं। और मैं ये बात गंभीरता के साथ सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जिस समस्या से खजुरी पैक्स इस समय पंचायत का किसान जूझ रहे हैं, अविलंब इनको, किसी के यहाँ शादी है, 19 जनवरी से इसी गांव में हमको सुनने में आया है कि कितने किसान का बाल बच्चा का बच्ची का शादी है। उम्मीद किए थे कि धान बेच के हम उसका शादी करेंगे और उनको पैक्स अध्यक्ष साहब कह दिया कि हम नहीं लेंगे। सर किसान ठीक है, अब फिर सुनने में आया, हम थे वहाँ, बोल रहा था कि हमको इतना लक्ष्य कट गया है सो हम इतने % धान लेंगे। तो जब 2000 क्विंटल की खरीद हो गई तो ये नियम वो नहीं अपनाए, और जब ये लोग किसान गए तो इन लोग के लिए अब 100 बोरा है तो आप 25 बोरा बेचिए। यही अगर मानक शुरू से तय हो जाती तो सारा पंचायत का किसान है। अब उनका घर सकपुरा है, सकपुरा के वो अपने गांव के किसान का खरीदते हैं, डीरा का नहीं खरीदते हैं, कुछ लोग का खरीदते हैं, खजुरी का एकदम नहीं खरीदते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से मनमानी करते हैं। इन पर अंकुश लगना चाहिए। और अगर सरकार, हमारे जिला अधिकारी भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, हम उनसे भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आपके रहते सर अगर ऐसी होगी बात तो किसान आखिर जाए तो कहाँ जाए। और अंत में हम यही कहेंगे कि इन प्रकार वो जीत जाते ही हैं। अभी तो दुर्भाग्य नवतपुर का यह है कि व्यापार मंडल भी शुरू नहीं हुआ है कि कुछ किसान उसमें भी बेच के राहत के सांस लेते। यानी अगर जैसा कि न्यूज़पेपर में कहा गया है कि 14-15 तारीख को बारिश का भी संभावना है, अगर 14-15 तारीख को बारिश हो जाता है तो कम से कम 3000 क्विंटल धान। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।